आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुमाली कमान और व्हाइट नाइट कोर के जीओसीज ने राजौरी के अगले इलाकों का किया दौरा, जवानों से मुलाकात कर उनके जज्बे की सराहना। बीजेपी ने जारी किया 2024 का सालाना कैलेंडर। अशोक कोल ने कहा कैलेंडर में तमाम 6 अहम उत्सव का किया गया है जिक्र। बारामूला पट्टन में यौम जमहूरिया की तैयारियों का मीटिंग में लिया गया जायजा, तमाम कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। और सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी ने कस्बे में मंशियात में मुलविस अफराद पर कार्रवाई के लिए पुलिस की तारीफ। इलाके में ड्रग डी एडिक्शन मरकज कायम करने की दी गई अपील। अब खबरें तफसील से। फौज की शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के अगले इलाकों का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने तैनात फौजी जवानों से मुलाकात की है और उनके जज्बे की सराहना की है। उन्होंने जवानों पर जोर दिया है कि वो मुस्तहकम सिक्योरिटी माहौल फराहम करने के लिए जोश व लगन के साथ काम करते रहें। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने आज अपना 2024 सालाना कैलेंडर जारी किया है, जिसका इजरा पार्टी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल ने किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि इस कैलेंडर में बीजेपी की जानिब से पूरे साल में मनाए जाने वाले 6 अहम उत्सव का जिक्र किया गया है, ताकि तमाम कारकुन को अहम दिनों की जानकारियां हासिल हो सकें। जो 2024 शुरू हुआ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक पंचांग, एक कैलेंडर आज जारी किया है। इस कैलेंडर की विशेषता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो साल में 6 उत्सव मनाती है, उसका इसमें जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी जो शहीदों के दिवस मनाती है, वो चाहे प्रजा परिषद के समय के शहीद हो, वो चाहे 1947 के बाद ही जो शहीदों की एक परंपरा हमारे जम्मू कश्मीर में बनी है, उस बात हो, ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक कैलेंडर, ताकि उनको याद रहे कि हमारे कौन कौन से त्यौहार है, पर्व है, और हमारी जो शहादतें समय समय पर हुई है, उनके दिन कौन से हैं। जैसे अभी 11 जनवरी को हीरानगर में हम शहीदी दिवस मनाते हैं। 53 के शहीदों का दिन हम हीरानगर में मनाते हैं। ऐसे रामबन में मनाते हैं 1 मार्च को, हम जोड़िया में मनाते हैं, हम सुंदरबनी में मनाते हैं। ये तो उस समय के शहीद है। बाद में जो 47 में जो जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उस समय के जो हमारे शहीद हैं, ऐसे आते आते 1990, 1989 के, चाहे वो टिकलाल टिपलू हो, चाहे वो प्रेमनाथ भट्ट हो, चाहे वो संतोष ठाकुर हो, चाहे वो रुचिर कुमार हो, चाहे सतीश भंडारी हो, उनके अलग अलग दिन, ये इस कैलेंडर में हम अपने कार्यकर्ताओं को याद कराने के लिए हमने एक कैलेंडर बनाया है। इन दिनों का उसमें उल्लेख किया है। ऐसा एक कैलेंडर विशेष तौर पर जो हमारे 6 त्यौहार है। यौम जमहूरिया की मुनासबत से ITI पटन में SDM पटन सैयद फाहिम की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग में SDPO पटन
BDC म्यूनिसिपल कमेटी पटन के ऑफिसरान और दीगर महकमों के ऑफिसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया है। SDM पटन ने ऑफिसरान को हिदायत की है कि यौम जमहूरिया तकरीबात सब डिवीजन में मुख्तलिफ मुअय्यन करदा जगहों पर अहसन तरीके से मुनक्किद की जाए। इस सिलसिले में मुकर्ररा वक्त पर तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। विंडो ऑफ 9 to 9:30 इन ऑल द इंस्टीट्यूट, पंचायत और हर स्कूल में, हर ऑफिस में फ्लैग होइस्टिंग प्रायर टू 10 सबका फिक्स है। नो हायर सेकेंडरी लेवल और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, फिर हमारे पास 1600 एजुकेशनल पब्लिक एड्रेस सिस्टम देते हैं, वो कन्वीनियंट रहता है। कॉलेज बिल्कुल विसिनिटी में है, तो उस दिन हमें पब्लिक एड्रेस और 3 फ्रॉम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है। आपके जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स 3 रहेंगे जोन के, दे विल हैव 3 स्कूल्स। यहाँ पे जो आज हम लोगों ने मीटिंग की वो 26 जनवरी के हवाले से यहाँ पे एक मीटिंग यहाँ पे मुनक्किद हुई। तमाम सब डिविजनल ऑफिसर्स जो हैं तो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वी आर ट्राइंग टू बेटर इट एवरी टाइम, और इस साल भी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे 26 जनवरी किया था वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में किया था। इस बार हम लोग एक बड़े ग्राउंड में करेंगे डिग्री कॉलेज। देयर विल बी ए ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड पीपल हैव बीन एंथुसियास्टिक इन द पार्टिसिपेशन इन ऑन दीज इवेंट्स, ऑन दिस नेशनल इवेंट्स। ये हम लोगों का एक प्राउड इवेंट है एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, अवाम है, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। तमाम इंतजामात को आज हमने यहाँ पे अपनी शक्ल दी, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स, मार्च पास एंड फ्लैग होइस्टिंग एट डिफरेंट लोकेशंस वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा जो हम लोगों के स्कूल्स, कॉलेजेस या पंचायत हैं, उन सब पे भी जो है वो फ्लैग होइस्टिंग के जो हम लोग काम है वो यहाँ पे अंजाम देंगे। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि एक सक्सेसफुल इवेंट जो है एक नेशनल इवेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पे मनाएंगे विद ज़ील, ज़ेस्ट एंड एंथुसियाज्म जो है वो हम लोग की। सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज अनंतनाग जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कस्बे में मनशियात की तजारत में मुलव्वस लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की काविशों को सराहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो इस बिद्दत से खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखें। सोसाइटी मेंबरान ने पुलिस और समाज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से अपील की है कि वो यहाँ मनशियात से निजात हासिल करने के लिए एक मरकज कायम करें, ताकि नौजवान नस्ल को इस समाजी मुखालिफ बिद्दत से दूर रखकर उनका मुस्तकबिल महफूज रखा जा सके। पहले भी हुआ है, लेकिन जो कल का सानिया है ये अफसोसनाक है। जितनी भी इसके कंडोनेशन की जाए उतनी कम है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मनशियात जो है वो बहुत भारी मकदार में जब्त किया गया है पुलिस ने। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और सीर हमदान के बाशूर अशखास की तरफ से, खुसूसन जो हमारे DIG साहब, रईस साहब हैं, SSP साहब, संदीप साहब हैं, और बिलखुसूसन जावेद साहब, SHO मटन, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी। रात के आयाम में उनका अपना अमला साथ था, जिसमें उनके फीमेल जो कांस्टेबल्स भी थे, जिनके बच्चे भी साथ थे। या सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम वो देने के लिए तैयार हैं। उनको जो यहाँ पे इस वक्त इसमें मुलव्विस हैं, उनको इस जुर्म की, इस बदतरीन जुर्म के उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो हमारा कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस वबा से पाक रहे। ये हमें नहीं देखना है कि हम देखते हैं कि ड्रग्स है, ये बेच तो रहे हैं, सीर हमदान का कोई अशखा इसमें मुलव्वस है, लेकिन खरीदने वाले सारे सीर हमदान वाले नहीं है। वहां पे जो सारा इलाका है, इसमें खाली सीर हमदान इफेक्ट नहीं है, सारा इलाका इफेक्ट है। हमने हाल ही में अपनी तरफ से हर एक इंसान को जितना भी बन सकेगा इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम इसे। हम सब की कहानी है, अल्लाह न करे मसला और ज्यादा बढ़ गया, अभी कुछ लोग जो है इसके आदी है, कहीं ऐसा न हो कि सीर हमदान का बच्चा इस ड्रग्स में मुलव्वस हो जाए। तो इससे पहले हमें जागना है, इससे पहले हमें बेदार होना है। कहीं ये जो अभी घर जल रहा है, जहाँ पे लोग जो है ड्रग्स ले लेते हैं, कहीं इस आग की जद में हमारा घर भी ना आ जाए। ये उसी की बात नहीं है जिसका बच्चा भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कयाम करे। इस सिलसिले में हमें जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की,
पुलिस डिपार्टमेंट की और सीर हमदान के बाशऊर लोग, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी उनके साथ हर किस्म का ताउन जो है करने के लिए तैयार है। बारामूला जिले की कोटियार में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें सरपंच मोहम्मद रजब लोन को उनकी 5 साल मुद्दत इख्तिताम पज़ीर होने पर उनकी इज्जत अफजाई की गई है। इस दौरान उन 5 साल मुद्दत में बेहतरीन काम के लिए उन्हें एजाज से भी नवाजा गया है। वहीं रजब लोन ने कहा है कि वो मुस्तकबिल में भी आवाम की खिदमत के लिए पेश रहेंगे। हम उसकी फोटोग्राफ लेंगे, उससे हम बिल लेंगे और उसके अकाउंट में सब्सिडी आएगा। उसके बाद हम किसी भी मशीन हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से और जो भी स्कीम इन डिपार्टमेंटों का था, तो इससे अंदाजा होगा कि हमारे बच्चों को, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मोहम्मद रजब लोन, सन ऑफ मोहम्मद अकबर लोन, आरो गुतियार बारामूला। शुक्र अल्लाह ताला से कुन कि एजतसान आई अत मज आय एजतसान गई रिटायर ते लाख लाख शुक्र रब्बुल इज्जत कुन कि एजतसान 7 वहर पे 7 वहर तम बचो बुजुर्गों कोर इज्जत और फॉलो तो कोरुक मे सत और मे कोर तमन सत अकिस पकिस जोक दर शोक इत बाकिन इलाकन मज गसान तह गो ये कहें रोद खास जन अक परिवार मोन हल्क रोद अक परिवार तो इन 5 वहरन मज कर हर जाय यम मतलब बरादरी सत अखलाको सत सद मतलब मशवर सत कोर इंशाल्लाह बड़ असल पे सड़क बंडस ड्रेनेज पानी मतलब कि आब वनकस 10,000 लोग चवान लगभग तो यह सरपंच ब्रोट ओनमुत मगर तम पत कोर मे गवर्नमेंटन बी अत मदद तो यम कि यह महफूज रूद यह आब लूकन हंद चन खतर तो अल्लाह ताला सद फजल वन थोड़ा बहुत कमी कह तो इंशाल्लाह सद गसे बराबर। हमदर्द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की बहुत मुंतजिर फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आज श्री ख्वाजा में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खटक इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। नायब तहसीलदार चंडक, समाजी कारकुन फरीद मलिक और दीगर लोग भी वहाँ मौजूद रहे। यहाँ ये एम्बुलेंस का तोहफा मिलने पर लोगों में बड़ी खुशी देखी गई। बहुत शुक्रिया आपके मेंबर है ना 2-3 मेंबर जो और हैं शेख साहब आओगे, शहना साहब आप भी आओ, नजीर लोन साहब भी थे अब यहाँ इसके बाद मैं एजाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और फरीद साहब को शॉल डाल सोचा नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास उतनी वसाइल नहीं है। और मैं यहाँ पे अनिम साहब भी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितना भी हो सके हस्बे तौफीक जरूर। हम यही नहीं कहते हैं कि एक ही बार 20-30 हज़ार रुपये देते हैं, जैसे कासिम साहब ने भी कहा हमें आपका 200-100 रुपया महीने में जरूरत है, ज्यादा नहीं जरूरत है, जिससे ये चलेगी। और उसके अलावा इसमें हमें ये रखा है कि हमने डिफरेंट, जैसे मंडी से हमने 2 लोग चुने हैं, सुरनकोट से 2 लोग हैं और मैंडर से भी 2 लोग हैं। इसलिए ये है कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी केस आएगा, हमने अपने लेवल पे उसको वेरीफाई करना, सर्विस तो हमने देनी है। अगर वो हमें गरीब लगा, हमारी टीम को गरीब लगा, तो हम उसको तेल का भी जो खर्चा है वो नहीं लेंगे। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं जो जिनको खाली तेल ही, जितना जम्मू का जैसे 3-3500-4000 हमने रखा है, इससे श्रीनगर का भी हमने रखा है, जैसे हमारी गाड़ी तेल खाएगी तो बाकी उनसे कोई हमें इंस्टॉलमेंट या उनसे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने टीम मेंबर्स का, खास करके डॉक्टर वहीद शेख साहब हैं, जमीर शेख साहब हैं, हमारे एजाज भाई हैं। इन लोगों की बहुत अनथक मेहनत है, क्योंकि हम जहां पर लॉकडाउन में जब हमारे पास हम स्पेशल गाड़ी नहीं कर पा रहे थे, तो हम अपनी गाड़ियों में डाल के जमीर शेख साहब उनसे टैंकी फुल करवाते थे, वहीद साहब वगैरह। हम टीम ने काम किया है वो काबिल तारीफ है
और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि ये आज कोई नई बात नहीं। जब जब भी जरूरत पड़ी किसी इलाके को तो हमेशा इस सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपको याद होगा कि 2009 में हमने एक आवाज उठाई थी कि स्पेशली एबल पर्सन लोग जो हैं वो मेरे गांव अड़ाई में बहुत ज्यादा है, जिनको लेकर मैं काफी परेशान था। और अल्लाह का शुक्र कि हमने उस पर काम किया और उस बीमारी पे भी रोक लगी और जो बेचारे मेरी तरह माजूर थे उनकी मदद करने में अपना रोल अदा किया। लेकिन मैं इस सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि पिछले साल जब मुझे जमीर भाई ने और अब्बास साहब ने मुझसे रब्ता किया कि आप उनको कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने इनसे एक फोन पे गुफ्तगू की कि अगर आप उनको कुछ देना चाहेंगे लेकिन ये बात जरूर कहें कि एक हाथ से दूसरे को पता ना चले, क्योंकि माजूर जो होता है वो बड़ा, जब उसको आप फोटो खिंचाओगे उसको दोगे तो वो थोड़ा महसूस करेगा। तो इस तरह से मजाक बनाया गया था कई जगहों पर कुछ सोसाइटियों ने। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी सोसाइटी को कि वाकई में जो आपने मदद की उनकी, आपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं की बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की। मैं इसके लिए आपके सोसाइटी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। और यही नहीं कि अड़ाई में, बाकी भी जहां पर आपने देखा कुछ इस तरह का, जब आप ये जावेद लून साहब बता रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा है, मतलब ये इस तरह के काम, यही इबादत है और यही हमें दूर लेके जाएगी। अगर मैं सोच लूं कि मैं बैठा रहूं तो रब्बुल आलमीन ने, देखो माजूरी एक अलग चीज है लेकिन इंसान दिमाग और जुबान से माजूर नहीं होना चाहिए। अल-हदा पब्लिक स्कूल पटन में 7वीं जमात में जेर तालीम सीरत नबी ने पटन में मुनक़दा भारत संकल्प प्रोग्राम में अपनी सुरीली आवाज में वहां मौजूद हर किसी को महसूस किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मौसीकी की तरबियत घर से शुरू किया और अहले खाना के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा ने भी उनकी रहनुमाई की है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें अपनी कश्मीरी सकाफत को अच्छे तरीके से फैलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए, अलबत्ता शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अवाम इसकी सुरीली आवाज से खुश और लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आए, वहीं लोगों ने भी इनकी कोशिशों को सराहा है। सीरत है, मैं अल-हुदा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और जो मैंने ये रोल आज किया है ये मेरे घर में भी करता था और मैंने उसी से सीखा है। और जो दूसरा जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे इसमें हेल्प करते हैं, स्पेशली नीलोफर मैम, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसमें पार्टिसिपेट करती थी लेकिन अब नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरी जो मैम है नीलोफर मैम, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा ब्लॉक आरसपुरा की पंचायत रत्ना पहुंची है। यहाँ मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल लगाकर पंचायत के लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में वाकिफ करवाया है। नोडल ऑफिसर राजेश पादा की सदारत में पंचायत के मकामी लोगों ने IEC वैन का खैरमकदम किया और साल 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हलफ भी लिया गया। इस मौके पर DDC मेंबर आरसपुरा प्रोफेसर घारू राम भगत खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल तमाम सरकारी महकमों के लोगों का खैरमकदम किया और हुकूमत के इस कदम की भरपूर तारीफ की है। इसी संकल्प भारत जो यात्रा चल रही है उसका जो कैंप लगा है, माननीय LG साहब का और ऑनरेबल PM मोदी सर का कि उन्होंने आकर हम जो डिपार्टमेंटल हमारे ऑफिसर हैं वो गांव में जाकर जितनी और उनका जो हल है वो गांव में जाकर ही निकालें। लोगों को पता कि उनको किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो स्कीम में हमें चाहिए। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, अटल डुल्लू जी का जिन्होंने अभी जो लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, स्कीम चलाई गई हैं, उन स्कीम्स का लोगों तक पूरा लाभ पहुंच सके, उसी को लेके ये यात्रा चलाई जा रही है। और आपने देखा यहाँ सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, ऑफिसर साहिबान और सभी एम्प्लॉइज यहाँ आपके पास पहुंचे हैं ताकि
वो अपने अपने महकमे की जितनी भी स्कीम है लोगों के लिए उनको वो अवगत कराए आप लोगों को, और साथ में उन स्कीम्स का आपको पूरा लाभ मिल सके। तो यहाँ अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो जिसका लोगों को सीधा फायदा मिल सके। हमारे डॉक्टर अश्विनी जी ने बड़े बेहतरीन ढंग से एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाया, और अगर किसान इन स्कीम्स का, योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इससे कितनी कितनी सब्सिडी, लोगों को कितना पैसा जो है वो माफ हो रहा है। तो इन स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए ये योजना का फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में शदीद खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। खसूसी तौर पर जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। वहीं पूरे शिमाली भारत में भी कोहरे और धुंध की वजह से रेल, हवाई और सड़क ट्रांसपोर्ट भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने से वादी कश्मीर में सयाहों की तादाद में कमी दर्ज की जा रही है और पूरा जिले कलाम भी खुश्क सर्दी में इख्तिताम पजीर होने को है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और यदि वजह करना तो इन्नी इसलिए कमजोरी आई हुई है कि बड़े लोग जड़े ने बीमार हो चुके हैं और छोटे बच्चे तक भी जड़े ना काफ़ी बीमार हो चुके हैं। उनके कन्नै कन्नै गै जिहड़ी ने जिमीदारें दी फसलें ना उन्हें भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उहदे कन्नै केह् है कि जिहड़ियां कणकां ने इंदा कलर पीला हो गया, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, नहरें च पानी नहीं है, होने की वजह कन्नै पानी नहीं मिलने कन्नै फसलें सारियां तबाह हो करदियां। तो उहदे कन्नै गै सारी देखो सब्जियां जड़ियां ना दूआ टमाटर है, सब्जी है, कद्दू ने या तो फसल है वो भी सारी खत्म हो रही है। तो ये कन्नै गै जेह्ड़ा सारा अपना सिस्टम है वो सारा खराब हो रहा। तो ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बारिश होया तो ठीक है मौसम, नहीं तो मौसम जेह्ड़ा खराब होने कन्नै लोकें बड़ा नुकसान हो रहा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294।